अतीक अहमद साबरमती जेल के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है अतीक अहमद पर। अतीक अहमद ने यह कहा है कि अगर गुजरात से यूपी लेकर के आएंगे तो योगी की पुलिस उसे निपटा सकती है, यानी उसका एनकाउंटर कर सकती है। इसके अलावा भी खबरें कई बड़ी हैं। नमस्ते में राशिद, बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत। नेपाल में अतीक गैंग का पर बहुत बड़ा एक्शन। असद और गुलाम को पनाह देने वाला पकड़ा गया है। जाना माना कारोबारी है, व्यवसायी है कयूम अंसारी हिरासत में ले लिया गया है। कयूम अंसारी नहीं, असद और गुलाम मोहम्मद की और इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी। कयूम अंसारी ने असद को गाड़ी दी थी, असद को पैसे दिए थे, असद को छिपने की जगह दी थी। कयूम अंसारी नहीं और कयूम अंसारी से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर। और वहीं माफिया अतीक अहमद इस वक्त डरा हुआ है साबरमती जेल के अंदर। माफिया अतीक को अब लगने लगा है एनकाउंटर का डर। गुजरात से यूपी नहीं जाना चाहता अतीक अहमद। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपनी पिटीशन फाइल की है और अतीक ने पिटीशन में ये कहा कि फर्जी मुठभेड़ का मुझे डर है। अतीक को यूपी पुलिस से मारे जाने का डर है और अतीक को ये लगने लगा है कि यूपी पुलिस कभी भी उसका काम तमाम कर सकती है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड का नया वीडियो जो सामने आया है वो उमेश पाल के कातिलों के लिए फांसी का फंदा बन सकता है, क्योंकि वो उमेश पाल की हत्या का सबसे बड़ा सबूत है। उमेश पाल की मौत के वो आखिरी 32 सेकंड की गवाही क्या है, उसके बाद ग्राउंड जीरो रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी सामने आया है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड का ये फुटेज उमेश के घर की गली में हुए शूटआउट का है। इसमें गोली लगने के बाद उमेश गली में भागते हुए नजर आ रहे हैं। तभी पीछे से आकर शूटर गुलाम मोहम्मद उन्हें पकड़ लेता है। गर्दन पकड़कर उमेश को झुका देता है। गोली लगने के बावजूद उमेश उससे भिड़ जाते हैं। उसके चंगुल से खुद को छुड़ाकर भागने लगते हैं। तभी पीछे से अतीक अहमद का बेटा असद दौड़ता हुआ आता है और उमेश की पीठ पर 2 फायर कर देता है। इसके बाद उमेश अपने भाई के घर के अंदर घुस जाते हैं। उनका गनर भी गली से उमेश के घर की तरफ भागता है कि तभी पीछे से झोले में बम लिए शूटर गुड्डू मुस्लिम आता है। वो सिपाही पर बम फेंक देता है। बम फटने के बाद सीसीटीवी बंद हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, हम आपको हत्या का एक एक फ्रेम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उमेश पाल गोली लगने के बाद भी शूटर असद से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में असद पिस्टल से फायर करते हुए नजर आ रहा है। असद ने गली में ही उमेश को पकड़ लिया और उनके सिर पर गोली मारने की कोशिश की। देखिए कैसे दोनों के बीच हाथापाई होती है। उमेश असद के चंगुल से निकलकर गली में बने पहले मकान में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर एक लड़की भी वहां पहुंचती है और उमेश के पास जाती है, लेकिन फायरिंग देखकर वो भी डर जाती है। लड़की भागकर उमेश के घर पहुंचती है और उसकी जानकारी देती है। सीसीटीवी फुटेज में असद अपने कमर में पिस्टल खोंचते हुए नजर आ रहा है और उसी वक्त गोली लगने से जख्मी गनर राघवेंद्र गली में भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तभी पीछे से गुड्डू मुस्लिम भी उस पर बम फेंक देता है, जिसके बाद वहां सब धुआं हो जाता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर माफिया अतीक अहमद का बेटा जो असद है वो उमेश पाल को उनकी गली में गोली मारकर हत्या कर रहा था। बात की जाए तो जब उमेश पाल बचकर एक कमरे में जा रहा था, घर में जा रहा था, तभी उसने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान बदमाश 2 बाइक और कार से सवार होकर आए थे। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। इसमें 2 बाइक और एक सफेद रंग की क्रेटा कार थी। बदमाशों के पास हथियारों का जखीरा था।
इसमें 4 पिस्टल और 1 राइफल थी। इन्हीं से उमेश पाल और उनके गनर पर फायरिंग की गई। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय, रवि, विकास और आशीष मेरे साथ में लाइव हैं। सबसे पहले बहराइच इंडो नेपाल बॉर्डर चलते हैं संजय मिश्रा के पास में। संजय मिश्रा, कयूम अंसारी जो गिरफ्त में आया है नेपाल से, अतीक अहमद के साथ में इसका क्या संबंध रहा है? ये कारोबारी केस नहीं, असद और गुड्डू बम्बास को और गुलाम को जगह दी थी, पनाह दी थी। नेपाल के इसके लिंक्स क्या हैं और भारत में कहां पर कयूम अंसारी का ठिकाना है? राशिद, देखिए मैं बताऊं कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज लगातार पड़ताल पे पड़ताल करता चला आ रहा है, ऐसे में जो इंडिया न्यूज ने साफ तौर पे कहा कि गुड्डू मुस्लिम और असद के नेपाल भागने की संभावना जताई जा सकती है, ऐसे में निश्चित तौर पे एक मुहर लगती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कयूम अंसारी को कपिल वस्तु से एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, ये कयूम अंसारी जो है गुड्डू मुस्लिम और असद और इनके तमाम ऐसे साथियों को पहले भी पनाह दे चुका है। कहीं न कहीं एसटीएफ सिर्फ वही पूरी तरीके से खंगाल रही है जहां पे इनके तार जुड़े होने की संभावना और आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पूरी तरीके से जो नेपाल की जो सीमा है वो इनके लिए मुफीद साबित हो रही है, लेकिन फिर भी एसटीएफ की टीम जो है लगातार ठीक है। संजय मिश्रा आप हैं मेरे साथ में। संजय इंडो नेपाल बॉर्डर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कयूम अंसारी ने क्या किया, कयूम अंसारी कौन है, इसके बारे में संजय हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन अतीक अहमद का पूरा परिवार, पूरा कुनबा और पूरा खानदान डरा हुआ है। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी ने लगाए हैं बहुत बड़े आरोप। जेल ट्रांसफर पर पति को खतरा है, ये अशरफ की बीवी ने कहा। कुछ भी कर सकती है पुलिस। अशरफ की पत्नी ने ये बातें कही हैं कि बेवजह घसीटा जा रहा है। पति का नाम ये जैनब, जो अशरफ की पत्नी है, उसने आरोप लगाया है। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी है जैनब फातिमा। अतीक के भाई की पत्नी ने बहुत बड़े आरोप लगाए और अतीक के भाई की पत्नी ने ये कहा कि जैसे ही मेरे पति को जेल ट्रांसफर कराया जाएगा, अगर बरेली से निकाला गया तो फिर ऐसे में कहीं पर भी मार देंगे मेरे पति को। अतीक के भाई की बीवी कैसे डरी है, जैनब फातिमा लाइव। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी, सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली, और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है। ये हम नहीं जानते क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर वालों का नाम बार बार है वो सही नहीं है। नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है। बरेली में रहता था, वो देखभाल करता था बाकी, और उनके दोस्तों की भी उठा ले गई है। सिर्फ चाय पानी तक का उनका साथ था बस दोस्तों का। क्या लगता किसी को भी इस केस में जोड़कर परेशान कर रही है। किसी का हाथ नहीं, हमें नहीं मालूम किसका हाथ है, हम क्या जाने। हम नहीं जानते सब किसका हाथ है किसका नहीं हाथ। इलाहाबाद में जो भी कांड होता है वो इन लोगों के नाम से बस जोड़ दिया जाता है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष भी बरेली से रिपोर्ट कर रहे हैं। आशीष, बरेली जेल के अंदर क्या चल रहा है, अशरफ का हाल क्या है? अशरफ की पत्नी इस कदर क्यों डरी हुई है कि अगर पति जेल से निकला तो मार दिया जाएगा? जी राशिद जी, बरेली जिला जेल का तो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि अशरफ ने जिला जेल में एक बिल्ली भी पाल रखी है, और न केवल अशरफ का बल्कि उस बिल्ली के लिए भी खाना बाहर से जाता था। लिहाजा जिला जेल जो है लगातार इस समय सुर्खियों में है। 7 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, और अब वरिष्ठ जेल अधीक्षक जो है राजीव शुक्ला, उन पर भी लगभग कार्रवाई तय मानी जा रही है। ठीक है, एक मिनट आप रुके। तो अशरफ की पत्नी की खबर हो गई, लेकिन राकेश भी मेरे साथ में है प्रयागराज से लाइव। राकेश, शाइस्ता के बारे में क्या पता चला है? क्योंकि खबर ऐसी आ रही है शाइस्ता को पकड़ने के लिए महिला पुलिस की 36 टीमें बनाई गई हैं, जो यूपी में अलग अलग जगह हैं और यूपी के अलावा और कई राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। क्या शाइस्ता के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ पता चला? उसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। बात की जाए तो कौशाम्बी के हटवा इलाके में एक प्रधान जो अतीक अहमद का धुर विरोधी माना जाता था, उसने ही अतीक अहमद की पत्नी को पनाह दी थी, ऐसा जो सूत्र बताते हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार जो यूपी पुलिस है, एसटीएफ है, वो लगातार छापेमारी कर रही है। कई महिला की टीमें, जो महिलाओं की टीमें हैं, वो लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं बात की जाए तो जो नेपाल से जो गिरफ्तार हुआ है वो प्रयागराज के महुआमा थाना इलाके का रहने वाला है। वो नेपाल के चंद्रौटा इलाके में अंसारी पेट्रोल पंप के नाम से वहां पर पेट्रोल। ठीक है विकास, आप रहें, क्योंकि सारे तार जो हैं जुड़ रहे हैं नेपाल से। क्या शाइस्ता भी नेपाल में है? क्या असद भी नेपाल में है? क्या गुड्डू बम्बास भी नेपाल में है? इंडिया टू नेपाल बड़ी पड़ताल। सुशील कुमार की बॉर्डर से रिपोर्ट, इंडिया नेपाल बॉर्डर से रिपोर्ट लाइव। हत्याकांड मामले के बाद फरार 5 आरोपी की तलाश
को लेकर के इंडिया न्यूज लगातार पड़ताल कर रहा है और अपने इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पहुंचा नेपाल बॉर्डर पर। ये भारत नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा है, इस वजह से यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम या फिर अशद और तमाम जो 5 फरार आरोपी हैं वो शायद नेपाल की इस खुली सीमा का फायदा उठा करके नेपाल भाग सकते हैं। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की अगर बात करें तो नेपाल बॉर्डर आसपास के इलाकों में उसकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों के साथ साथ यूपी पुलिस पूरी तरह से चेकिंग कर रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से भारत से आने वाली हर एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो भी पुलिस के जवान हैं गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ व्यक्ति है उसको चेक कर रहे हैं, चूंकि उन्हें पूरी तरीके से इनपुट मिला। सामने एसएसबी के जवान भी नजर आ रहे हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनके मोबाइल में भी वो फोटोग्राफ्स हैं और उन फोटोग्राफ्स के जरिए बाकायदे इन्हें इनपुट दिया गया है कि अगर वो 5 आरोपी भारत से होकर के खुली सीमा का फायदा उठा के नेपाल जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पुलिस धर दबोचेगी। और इसी को लेकर के आप देखेंगे कि इसी तरीके से घंटों लगातार यहाँ पे चेकिंग की जाती है। ये भारत नेपाल की खुली सीमा है। इंडिया न्यूज की टीम भी भारत नेपाल बॉर्डर पे पहुंची है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है उन 5 आरोपियों की पकड़ने के लिए, या किस तरीके का इनपुट मिला है उसको लेके बाकायदे सर्च किया जा रहा है। आप देखिए कि एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, डिग्गी को चेक किया जा रहा है, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो बस हो, हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है ताकि इनकी निगाह से वो अपराधी, सातिर अपराधी यहाँ से नेपाल भाग न पाए। क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की बात हो रही है, अतीक के बेटे असद की बात हो रही है, उसको लेकर ये पूरी तरीके से तलाशी कर रहे हैं। एक एक बसों को चेक किया जा रहा है कि बस के अंदर तो कहीं वो छुप करके न जा पाए, ट्रक के अंदर छुप के न जा पाए। आप देखिए कि यहाँ पे पुलिस के जो जवान है वो बस के अंदर भी जा करके देख रहे हैं कि कहीं बस के अंदर से होते हुए वो छुप करके न भाग जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि गुड्डू मुस्लिम का भारत नेपाल की जो खुली बॉर्डर सीमा है गोरखपुर के, यहाँ पे बॉर्डर पे उसकी अच्छी पकड़ होने के नाते अक्सर उसका ये फायदा उठाता था और 2001 में गोरखपुर के जेल में भी वो बंद था। लेकिन इस बीच अतीक अहमद को लेकर एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है। अतीक अहमद ने उमेश पाल को पहले भी धमकी दी थी। उमेश पाल हत्याकांड के सालों पहले उसने धमकी दी थी और अतीक अहमद ने जेल के अंदर से जानते हैं क्या कहा था। अतीक ने कहा था मारेंगे तो 15 दिन तक नेशनल टीवी चैनल पर खबर चलेगी तुम्हारी। 2018 में देवरिया जेल में कैद था जब अतीक अहमद, तब उसने धमकी दी थी। एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसका नाम है मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद को बुला करके धमकाया। मोहम्मद जैद से ये कहा कि जिस उमेश पाल के दम पर उछल रहे हो उस उमेश पाल को भी गोली मारेंगे, तुम्हें भी गोली मारेंगे। रवि के पास चलते हैं। रवि, ये जैद कौन है? देखिए, जाहिर है बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं इस मामले को लेकर और जिस तरीके से अब एक और खुलासा हुआ है तो ये पहले से ही पूरी रणनीति तय थी किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाना और जिस तरह घटना भी की गई है। और साफ तौर पर जिस तरीके से पुराने कुछ वीडियोस भी मिले हैं एसटीएफ की टीम को जो जांच कर रही है, उसके अलावा कई सारी चीजें और भी मिली है। मतलब बहुत सारे सबूत ऐसे मिले हैं जो बताते हैं कि सीधा सीधा टारगेट था उमेश पाल, उनके नंबर 1 निशाने पर था। उसके बाद फिर ये घटना को अंजाम दिया गया और बहुत सारे सबूत हैं वो मिले हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस समय जो नेपाल भगाने की जो बात चल रही थी कि जो इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा था कि उनके नेपाल भाग जाने की जो खबर है, चाहे असद की बात करें, गुड्डू मुस्लिम की बात करें, दूसरे दोनों आरोपियों की, इसमें कहीं ना कहीं एक मोहर लगती हुई नजर आ रही है। संजय मिश्रा, जितने भी रिपोर्टर हैं, सुशील कुमार, ये अतीक गैंग की पाताल पड़ताल कर रहे हैं। अतीक गैंग की पाताल पड़ताल का मतलब यह है कि एक ऐसी रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट है। अतीक अहमद को पकड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने एक एसआईटी का गठन किया है। इसी एसआईटी के मेंबर हैं सुशील कुमार, जो पहुंचे नेपाल तक। नेपाल बॉर्डर क्या कुछ चल रहा है, सुशील की सुपर डिटेक्टिव रिपोर्ट देखिए। नेपाल के बॉर्डर का लैंडमार्क है, यानी इस लैंडमार्क की जगह जहां मैं खड़ा हूं बीचों बीच में है। बीचों बीच का मतलब है, अब मैं आपको इस तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये जो एसएसबी के जो है ये वो जगह है जहां एक तरफ आपको भारत का जो है बॉर्डर दिखाई देगा, ये भारत का बॉर्डर है और ठीक उसके इस तरफ आप देखेंगे तो ये नेपाल का बॉर्डर है। यानी भारत और नेपाल के बीचों बीच में हम खड़े हैं और यहाँ पे हर उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है जिन वाहनों के जरिए ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद गुड्डू मुस्लिम या अतीक का बेटा अशद यहाँ से फरार हो सकता है। हर एक उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां से वो भाग सकता है। ये वॉच टावर
बॉर्डर से लेकर के आपको दूर तलक कई किलोमीटर तक जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये भारत नेपाल की खुली सीमा के बाद जहां चेकिंग नहीं होती है वो इलाका है जहां पे इंडिया न्यूज पहुंचा है। और पूरी इलाका आप देखेंगे कि पूरी तरह से खाली है, कभी भी कोई भी इस पार उस पार जा सकता है। बावजूद इसके हर कैमरे के सीसीटीवी कैमरे के नजर में एक एक जगह एक एक पॉइंट है। एसएसबी से लेकर पुलिस के जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम नेपाल बॉर्डर के इस पहली चौकी पे मौजूद हैं। ये वो चौकी है जहां से पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है और बाकायदे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी पुलिस के जो जवान हैं वो हैंडसेट पे आपको नजर आएंगे। यानी पुलिस चौकी किस तरह से अलर्ट है बॉर्डर पे, खासकर प्रयागराज के मामले को लेकर के। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हैंडसेट के पास लगातार पैनी नजर बना करके जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि तरह की सूचना इनसे मिस ना हो सके, तत्काल उस सूचना पर एक्शन हो सके, कार्रवाई हो सके। ये जो लोकल दुकानदार हैं, इन दुकानदारों के पास भी पुलिस लगातार पहुंच रही है और उनसे भी बार बार ये आग्रह कर रही है कि अगर फोटोग्राफ दिखा करके अगर इस तरह के अपराधी दिखते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। हम इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। पुलिस आप लोगों के पास आ रही होगी, क्या कह रही होगी, किस तरह की सूचना देने की बात कर रही है? पुलिस हमारे पास आती है और पूछती है, जब हम लोगों को दिखाई देंगे ऐसे आदमी तो हम पुलिस को सूचना कर देंगे। अच्छा, फोटो दिखाते हैं वो लोग? हाँ, फोटो दिखाते। नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जो रास्ते हैं या जो सकरी गलियां हैं, उन गलियों का फायदा उठा के क्या वो जो बदमाश हैं वो हैं, इसको लेकर इंडिया न्यूज लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहा है। जब हम इस गांव के कुछ दूर पहुंचे तो आप देखेंगे कि मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है कि एक एक एसएसबी के जो महिला जवान हैं या जो पुलिस जवान हैं वो पूरी जगह पर यहां पे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। यानी प्रथम सिंह के से साथ साथ तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी और जो जवान हैं वो आपको इसी तरीके से गलियों के बाहर आपको नजर आएंगे और एक एक लोगों को चेक कर रहे हैं। यानी अगर केवल बॉर्डर की बात न करें बल्कि उन पगडंडियों की भी बात करें तो उन पगडंडियों पर बाकायदे जो एसएसबी के जो जवान है यहाँ बैठ करके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तकरीबन 16 कैमरों से लैस ये पूरा बॉर्डर आपको देखेंगे कि एक एक पैनी नजर बनाई जा रही है, चाहे वो पगडंडी का रास्ता हो, चाहे वो नेपाल बॉर्डर का खुला सीमा का मेन गेट हो या फिर जो है एंट्री पॉइंट के पास हो। तमाम जो कैमरे आपको नजर आ रहे हैं इन सभी कैमरों की सर्च ऑपरेशन यहाँ बैठ करके एसएसबी के जवान कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई भी अपराधी इस बॉर्डर के सहारा लेकर के नेपाल नहीं भाग सकता है।